सिमी मेडिकल की छात्रा है जो कि शिकागो में रहकर पढ़ाई कर रही है। हैरी मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हैं। दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक हैं। हैरी एक तलाकशुदा व्यक्ति है। सिमी और हैरी एक साथ ही रहते हैं। सिमी हैरी से काफी प्रभावित है। उसे पूरी उम्मीद है कि हैरी की मदद से वो कॉलेज में प्रोफेसर बन जाएगी। हैरी की हर बात मानती है। आज सिमी का रिजल्ट आया है। सिमी बढ़िया मार्क्स के साथ पास हो गई है। हैरी के साथ सिमी सेलिब्रेट करने एक लॉन्ग ड्राइव पर गई है। हैरी कहता है, सिमी अब तुम इंडिया चली जाओगी। सिमी कहती है, क्या करूं, वीजा की अवधि पूरी हो चुकी है। लेकिन तुम तो मुझे बुला ही लोगे ना, अपना प्रॉमिस मत भूलना। हैरी कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे अपना प्रॉमिस याद है। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूं। अब से 2 महीने बाद प्रोफेसर बोर्ड में मेंबर बन जाऊंगा और मेंबर बनते ही सबसे पहले तुमको पहले पार्ट टाइम प्रोफेसर फिर परमानेंट करा दूंगा। सिमी उम्मीद भरी नजरों से हैरी की ओर देखती है। सिमी इंडिया से स्कॉलर बेस पे शिकागो पढ़ाई करने पहुंची थी। वैसे सिमी एक साधारण फैमिली से है। सिमी इंडिया वापस आ चुकी है। पूरे 6 महीने बीत चुके हैं, लेकिन न हैरी का कॉल लगता है न हैरी का कोई फोन आता है। सिमी बेहद परेशान है। फैमिली का प्रेशर है। सारे लोग ताने मारते हैं। पता नहीं कैसी पढ़ाई करके आई है। जहां भी जॉब के लिए जाती है उसका चरित्र प्रमाण पत्र मांगा जाता है, जो कि हैरी के सिग्नेचर से ही मिल सकता है। एक दिन हैरी का फोन आता है। हेलो कहते ही सिमी की आंखों से आंसू छलक आते हैं। रुआंसी होकर कहती है, तुम कहाँ हो हैरी? न तुम्हारा फोन लगता है न फोन आता है। प्लीज तुम सबसे पहले कैरेक्टर सर्टिफिकेट मुझे सेंड करो। उसके बिना मेरे सारे सर्टिफिकेट बेकार हैं, प्लीज। हैरी कहता है, तुम अब कोई चिंता मत करो। मेरा एक्सीडेंट हो गया था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ सिमी। मेरा फ्रेंड अल्बर्ट इंडिया आ रहा है। बस उसे इंडिया घुमा देना और उसी के साथ यहाँ आ जाना। बाकी का इंतजाम मैं कर दूंगा। तुम मुझे तुम्हारे सारे जरूरी कागजात सेंड कर दो। मैं भी तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा हूं। सिमी कहती है, क्या सच में? हैरी, तुम मुझे बुला रहे हो ना? हैरी कहता है, हाँ सच में, तुम बस कागज सेंड करो। आज अल्बर्ट शिकागो से इंडिया आ रहा है। सिमी दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 पर अल्बर्ट का इंतजार कर रही है। फ्लाइट पूरे 2 घंटे लेट है। हैरी ने अल्बर्ट की सेल्फी सिमी को भेज दी थी। बाहर निकलते ही उसने अल्बर्ट को पहचान लिया। पास पहुंचते ही अल्बर्ट ने सिमी को बाहों में भर लिया और उसके गाल पर किस कर दिया। अल्बर्ट के इस रवैये से सिमी एकदम चौंक सी गई। आसपास देखकर झेप भी गई, लेकिन उसने बुरा नहीं माना। ये सोचकर इग्नोर कर दिया कि वो जिस कल्चर से है वहां ये सब आम बात है। रात हो चुकी थी। दिल्ली के होटल ओबराय में हैरी ने रूम पहले से ही बुक कर दिया था ऑनलाइन। सिमी और अल्बर्ट डिनर कर चुके हैं। वाइन ऑर्डर की है। सिमी और अल्बर्ट रेड वाइन पीते हैं। रूम में वापस आते ही अल्बर्ट सिमी को बाहों में भरकर बेड पर लिटा देता है। अब सिमी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो अल्बर्ट को वार्न करती है। अल्बर्ट कहता है, मैंने तुम्हें हायर किया है, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। पूरे $50,000 दिए हैं उस हैरी के बच्चे को। सिमी गुस्से से फट पड़ती है। हैरी को कॉल करती है। सिमी कहती है, ये तुम्हारा दोस्त क्या बकवास कर रहा है? कहता है इसने मुझे हायर किया है। हैरी कहता है, तो गलत क्या है? 10,000 तुम्हारे अकाउंट में मैंने डाल दिए हैं, चाहो तो चेक कर लो। सिमी कहती है, मैंने क्या इतनी पढ़ाई ये सब करने के लिए की है? हैरी कहता है, इतनी पढ़ाई की है इसीलिए तो इतना पैसा मिल रहा है। जरा सोचो, $10,000 इंडियन करेंसी में कितने होते हैं? अगर चाहो तो ये रकम हर महीने तुम्हें मिल सकती है। एंजॉय का एंजॉय, दाम का दाम। ये तो रही बात रजामंदी की। तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो पहले से ही मेरे पास है। बाकी जरूरी पेपर्स भी तुम मुझे सेंड कर चुकी हो। 1 मिनट लगेगा तुम्हारा और तुम्हारे पूरे खानदान का बायोडेटा बिगाड़ने में, समझी? सिमी आंखें फाड़े
कभी फोन की तरफ देखती है, कभी अल्बर्ट की तरफ। अल्बर्ट मुस्कुराते हुए कहता है, एक काइंड इन्फॉर्मेशन और सुन लो, हैरी बोर्ड मेंबर बन चुका है। सिमी कहती है, अगर पैसे से ऐशी करनी थी तो कॉल गर्ल की कमी नहीं है। अल्बर्ट कहता है, मुझे कॉल गर्ल नहीं चाहिए, मुझे जो पसंद है वो है तुम जैसी लड़कियां। अल्बर्ट सिमी को दबोच लेता है। सुबह के 8 बजे हैं। अल्बर्ट बिस्तर पर बेसुध पड़ा है। सिमी बाथरूम में नहा रही है। उसकी आंखों से बहते आंसू फव्वारे से निकलते पानी में मिलकर उसके नुचे हुए शरीर से बहकर बाथरूम के फर्श से होते हुए ड्रेन हो रहे हैं। पूरे 1 घंटे बाद सिमी बाथरूम से बाहर आई है। अल्बर्ट बेड पर बैठा कॉफी पी रहा है। सिमी को देखते ही मुस्कुराते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। सिमी बिना कुछ कहे बाहर जाने लगती है। अल्बर्ट कहता है, रुको, मुझसे बिना पूछे तुम कहीं नहीं जा सकती। हायर का मतलब जानती हो? मैं फ्रेश होने जा रहा हूं। ब्रेकफास्ट ऑर्डर करो, हम यहीं रूम में ब्रेकफास्ट करेंगे। बाहर जाने की गलती भी मत करना। मैं FBI एजेंट 005 हूं। और छिपी हुई गन निकालकर उसकी तरफ तान देता है। फिर मुस्कुरा सिमी की तरफ देखता है, कहता है, मुझे सिर्फ एक फोन करना है और तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम। वहां पैसे भी नहीं मिलते, तुम और तुम्हारा पूरा खानदान पूरी उम्र चक्की पीसते पीसते मर जाओगे, समझी? अब सिमी को मानो 440 वोल्ट का करंट लग गया है। दरवाजे के पास खड़ी सिमी को चक्कर आ गया है। वो दीवार का सहारा लेकर जैसे तैसे खड़ी रह पाती है। अल्बर्ट बाथरूम में जाता है। सिमी रोने लगती है, कहती है, हैरी, ये तुमने क्या किया? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है। अल्बर्ट दरवाजे से झांक कर कहता है, ये रोना धोना बंद करो और बिस्तर पे मिलो, समझी? गाली देते हुए दरवाजा बंद कर लेता है। सिमी का दिमाग सुन बढ़ गया था। वो क्या करे क्या ना करे। हैरी से तो किसी तरह निजात पा लेती, लेकिन ये तो FBI का एजेंट है, 1 मिनट में कुछ भी कर सकता है। मौत का खौफ नहीं है मुझे, फिक्र है तो बस अपने घर वालों की। वो बेचारे बेकसूर हैं, यूं ही मारे जाएंगे। सिमी ये सब सोचते सोचते बेड पर चादर ओढ़कर लेट जाती है, किसी मूर्ति की तरह। सिलसिला चल पड़ता है। आज सिमी को अल्बर्ट के साथ घूमते घूमते पूरे 15 दिन हो चुके हैं। जयपुर, आगरा, बनारस होते हुए आज ये लोग खजुराहो पहुंचे हैं। सिमी को ये सब बड़ा अजीब लग रहा है। खजुराहो की मूर्तियां और नक्काशी लाजवाब है, मगर उन पर बनी मुद्राएं, स्त्री पुरुषों की आकृतियां देखकर सिमी झिझक रही है। हैरी कहता है, कौन कहता है कि इंडियन कल्चर शर्मीला है? हमसे भी हजारों साल पहले इंडियन कल्चर कितना बोल्ड था, जिसे लिखकर इन बेजान पत्थरों पर क्या शानदार कलाकृतियां बनाई हैं। सिमी को आंख मारते हुए कहता है, आज कुछ मुद्राएं हम भी बनाएंगे, मगर रूम में। सिमी अनसुना करके आगे बढ़ जाती है। चलते चलते सिमी पार्किंग से बाहर बने रेस्टोरेंट में बैठ जाती है। वेटर आता है और पानी रखकर चला जाता है। सिमी की आंखें रेस्टोरेंट की खिड़की से बाहर अनंत शून्य की तरफ देख रही हैं। तभी उसे अल्बर्ट एक व्यक्ति से बातें करता दिखाई देता है। सिमी ध्यान से पहचानने की कोशिश करती है। आश्चर्य से उसकी आंखें फैल जाती हैं। अरे, ये तो हैरी का असिस्टेंट विल्सन है। सिमी रेस्टोरेंट से तेजी से बाहर निकलकर पार्किंग से होते हुए विल्सन के पास पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तब तक विल्सन जा चुका होता है और उसके सामने उसे अल्बर्ट खड़ा मिलता है। मुस्कुराते हुए अल्बर्ट कहता है, सही कहा था हैरी ने, बहुत ही तेज तर्रार बिल्ली है और मुझे पंजा मारने वाली बिल्ली बहुत पसंद है। तुम्हें हायर करके मैंने कोई गलती नहीं की है। तुम विल्सन से मिलना चाहती थी ना? सिमी कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। चिंता मत करो, जल्दी मुलाकात करा देंगे। अब सिमी अल्बर्ट का हाथ अपने हाथ में लेकर कहती है, प्लीज अल्बर्ट, मुझे गलत मत समझो, मैं वैसी लड़की नहीं हूं। अल्बर्ट कहता है, मैं जानता हूं, तभी हैरी को इतने पैसे दिए हैं। सिमी कहती है, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर सकते? चाहो तो मेरे पास जो हैरी के भेजे
$10,000 है, वो तुम वापस ले लो, मगर किसी भी तरह मुझे हैरी से मिलवा दो या मुझे मेरे सारे सर्टिफिकेट दिलवा दो, खासतौर से चरित्र प्रमाण पत्र। अल्बर्ट हंसते हुए कहता है, पैसे तुम ही रखो, मुझे पैसे की कमी नहीं है। रही कागजों की बात, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। सिमी मन ही मन खुश होती है। चलो, कुछ उम्मीद तो जागी। लेकिन अल्बर्ट अब भी उसे एक सेक्स वर्कर की तरह इस्तेमाल करता है। सिमी अपना सब कुछ खो चुकी है। उसकी आखिरी उम्मीद विल्सन है, क्योंकि उसे अल्बर्ट की कथनी करने पर ज्यादा भरोसा नहीं है। लेकिन उसकी मजबूरी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। आज अल्बर्ट कहीं बाहर जा रहा है। अल्बर्ट कहता है, मैं शाम तक लौटूंगा, तुम रूम से बाहर मत आना। सिमी कहती है, तुम चिंता मत करो, मैं यहीं रहूंगी। वैसे भी सारी रात की थकी हुई हूं, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, बस सोती रहूंगी। मुस्कुराकर नजरें झुका लेती है। अल्बर्ट भी मुस्कुराकर चला जाता है। दोपहर के 2 बज चुके हैं। सिमी बेड पर बेसुध पड़ी है। तभी इंटरकॉम फोन बजता है। सिमी बिना आंखें खोले कहती है, हेलो। उधर से रिसेप्शनिस्ट कहती है, मिस्टर विल्सन आए हैं, क्या उनको भेज दूं? विल्सन का नाम सुनते ही सिमी बेड से फौरन उछलकर खड़ी हो जाती है। यस बोलकर फोन रख देती है। खुशी से नाचने लगती है। तभी डोरबेल बजती है और विल्सन रूम में दाखिल होता है। सिमी कहती है, आई कांट बिलीव दिस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुमसे मिल पा रही हूं। विल्सन मुस्कुराता है। बैठो विल्सन, सिमी कहती है, मगर यहां सिगरेट नहीं है, क्योंकि अल्बर्ट और मैं दोनों ही सिगरेट नहीं पीते। विल्सन हंसते हुए कहता है, तुम बिल्कुल नहीं बदली। और बताओ, ये सब क्या चल रहा है? सिमी कहती है, तुम सब कुछ जानकर भी ये क्यों पूछ रहे हो? वो इसलिए क्योंकि अल्बर्ट मेरा जूनियर है। क्या? सिमी को जैसे फिर से 440 वोल्ट का झटका लगा हो। सिमी गुस्से से फुफकारते हुए कहती है, तो तुम भी मेरा जिस्म रौंदने आए हो? विल्सन कहता है, मैं क्या करने आया हूं ये बाद में बताऊंगा, लेकिन अल्बर्ट को तो भगा ही सकता हूं। सिमी गुस्से से कहती है, ये सीनियर जूनियर का रुआब मुझे मत दिखाओ विल्सन, तुम सब मिले हुए हो। उस हैरी ने मेरे जिस्म को प्यार का नाम देकर पूरे 7 साल रौंदा। जब मन भर गया तो इस अल्बर्ट के हवाले कर दिया, और अब तुम। ये कहकर सिमी रोने लगती है। विल्सन बिना किसी भाव के बस सिमी को देखता रहता है। सिमी के शांत होने पर विल्सन कहता है, ये सिगार नुमा डिवाइस तुम्हें मलेशिया पहुंचानी है, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। सिमी हैरानी से विल्सन की तरफ देखती है। विल्सन अपने फोन पर उंगलियां चलाता है। एक मैसेज सिमी के फोन पर आता है, 25,000। $25,000 उसके खाते में आ चुके हैं। सिमी कहती है, इतने पैसे किस लिए? तुम क्या मुझे सेक्स वर्कर बनाकर अपने साथ ले जा रहे हो? विल्सन अपनी जेब से सिगरेट निकालकर जलाते हुए कहता है, तुम सेक्स वर्कर ही हो, मगर मैं तुम्हें किसी खास काम से मलेशिया ले जा रहा हूं। तुमको क्या करना है वहीं पता चलेगा। डरो मत, खतरे की कोई बात नहीं है। तीन दिन बीत चुके हैं। न अल्बर्ट आया है, न उसका फोन। लेकिन घर वालों के फोन सिमी को परेशान कर रहे हैं और कमजोर भी बना रहे हैं। सिमी की जिंदगी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां उसे हर हाल में बढ़ते ही रहना होगा। तभी इंटरकॉम फोन की घंटी बजती है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, मैम, आपके नाम से एक गिफ्ट आया है। सिमी कहती है, ठीक है, रूम में भेज दो। होटल का कर्मचारी सिमी को उसका गिफ्ट देकर चला जाता है। सिमी गिफ्ट को गौर से देखती है। एक छोटी बास्केट में एक प्यारी सी बिल्ली और एक लिफाफा रखा होता है। सिमी इंटरकॉम फोन पर रिसेप्शनिस्ट से कहती है, ये गिफ्ट तुम रख लो या किसी को दे देना। होटल का कर्मचारी आता है, बास्केट और बिल्ली को ले जाता है। सिमी लिफाफा खोलकर देखती है। उसमें मलेशिया फ्लाइट की टिकट और कुआलालंपुर में होटल का पता लिखा हुआ है। सिमी की फ्लाइट कल दोपहर की है। होटल से सिमी सुबह ही निकल आई है। उसे कुछ जरूरी शॉपिंग भी करनी है।
सिमी के मन में कई सवाल घूम रहे हैं। हैरी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? अल्बर्ट वापस क्यों नहीं आया? विल्सन अचानक कहाँ से आ गया? पता नहीं मलेशिया में क्या होगा। इसी उधेड़ बुन में सिमी फ्लाइट में बैठी बैठी सोच विचार में डूबी रही। उसका ध्यान तब भंग हुआ जब अनाउंसमेंट हुआ कि हमारी फ्लाइट कुआलालंपुर लैंड करने वाली है। सवारी यात्रीगण अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें। एयरपोर्ट से बाहर आते ही उसकी मुलाकात बाहर इंतजार करते विल्सन से होती है। विल्सन कहता है, वेलकम टू मलेशिया सिमी। सिमी खामोशी से विल्सन के साथ चल देती है। गाड़ी तेजी से होटल की तरफ दौड़े जा रही है। विल्सन कई बार सिमी की तरफ देख चुका है, मगर सिमी खामोश है। उसका रवैया देखकर विल्सन भी खामोश हो जाता है। होटल पहुंचते ही विल्सन सिमी को रूम तक छोड़कर चला जाता है। सिमी को बहुत थकान भी है और भूख भी लगी है। खाना ऑर्डर करती है और नहाने चली जाती है, लेकिन जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोलती है उसकी चीख निकल जाती है। अंदर अल्बर्ट की लाश पड़ी थी। सिमी रूम का दरवाजा खोलकर बाहर गैलरी में दौड़ती है। गार्ड व होटल का स्टाफ सिमी के रूम की तरफ दौड़ता है। सिमी बस एक बड़ा टॉवल पहनी हुई है जो उसके खूबसूरत शरीर को और भी ज्यादा सेक्सी बना रहा है। थोड़ी ही देर में मलेशियन पुलिस वहां आकर अपनी कार्यवाही शुरू कर देती है। क्योंकि सिमी गेस्ट है और अभी अभी होटल में आई है, इसलिए होटल स्टाफ से बात करने के बाद सिमी से कुछ जरूरी कागजातों पर साइन कराने के बाद उसे छोड़ दिया जाता है। विल्सन ने सिमी का हाथ मजबूती से थाम रखा है। विल्सन और सिमी दूसरे होटल में चले जाते हैं। होटल पहुंचते ही सिमी विल्सन पर विफर पड़ती है। सिमी कहती है, अल्बर्ट का खून करके उसका इल्जाम मेरे सर क्यों डालना चाहते थे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? विल्सन कहता है, मैंने अल्बर्ट को नहीं मारा, मेरा भरोसा करो। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? सिमी कहती है, तुम सारे के सारे धोखेबाज हो। तुम लोग भरोसे के लायक नहीं हो। चले जाओ यहां से, नहीं तो मैं पुलिस को सब कुछ बता दूंगी। विल्सन कहता है, सोच लो, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन तुम मुसीबत में पड़ जाओगी। सिमी अपने बैग से सिगार नुमा डिवाइस विल्सन के हाथों में देते हुए कहती है, ये लो अपनी डिवाइस, डील कंप्लीट। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सिमी तेजी से रूम से बाहर निकलकर होटल के बाहर खड़ी टैक्सी में बैठकर सीधे एयरपोर्ट पहुंचती है। सिमी जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहती है ताकि फिर किसी मुसीबत में ना पड़े। रात के 3 बजे हैं। फ्लाइट सुबह 10 बजे की है। सिमी एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में बैठी कॉफी पी रही है। खुद को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही है। तभी अनाउंसमेंट होती है, मिस सिमी जल्दी से टिकट काउंटर पर पहुंचे। सिमी हड़बड़ाकर टिकट काउंटर की ओर दौड़ती है। वहां पहुंचते ही मलेशियन पुलिस से उसका आमना सामना होता है। पुलिस कहती है, मैम, जब तक छानबीन पूरी न हो जाए आप न इस शहर से बाहर जा सकती हैं और न मलेशिया से। प्लीज हमें कोऑपरेट करें। उसे उसके होटल पर फिर से छोड़ दिया जाता है। रूम खोलकर अंदर आती है। बेड पर विल्सन केवल टॉवल पहने लेटा है। आज उसने ड्रग्स लिया है। सिमी के आते ही कहता है, लगा ली दौड़, कर ली अपने मन की। ये तो मेरा एक जरा सा कारनामा है, बाकी कारनामे अब तुम्हें बेड पर दिखाऊंगा। सिमी कहती है, मेरी मजबूरी का नाजायज फायदा मत उठाओ विल्सन, वरना मैं शोर मचाऊंगी। विल्सन कहता है, ऐसी गलती मत करना, वरना मेरा एक मैसेज जिसमें तुम्हारे और अल्बर्ट के बेडरूम वाले सीन हैं तुम्हारी जिंदगी को जहन्नुम बनाने के लिए काफी है। जवाबदेही में ये खूबसूरत देह सूख जाएगी। सिमी विफर पड़ती है। विल्सन सिमी को दबोच लेता है। ड्रग्स का नशा अब विल्सन को पागल बना रहा है। विल्सन ने अपने बदन का सारा नशा सिमी के खूबसूरत जिस्म में सारी रात उतारा। सिमी ने विल्सन से हर तरह से जीतने की कोशिश की, लेकिन विल्सन की मजबूत पकड़ और ड्रग्स में मदहोश उसके पौरुष ने सिमी को उधेड़ डाला। विल्सन को गए पूरे 2 दिन हो गए हैं। सिमी ने आज उसके बैग की तलाशी ली। बैग से उसे सिगार नुमा डिवाइस मिलता है। सिमी उस डिवाइस को अपने लैपटॉप से अटैच करती है। ऑन करते ही एक आवाज गूंजती है, मैं जानता था तुम एक न एक दिन ये डिवाइस जरूर ऑन करोगी। तुम चाहो तो सब कुछ सही हो सकता है। तुम वापस अपने देश जा सकती हो, अपनी डिग्री पा सकती हो। बस अपने जैसी किसी खूबसूरत स्टूडेंट को यहाँ भेज दो मेरे पास।
स्कॉलर की तुम चिंता मत करो, हम स्कॉलर मार्क्स देखकर नहीं, सूरत देख कर देते हैं। सिमी गुस्से से लैपटॉप उठाकर दीवार पर दे मारती है, गालियां बकती है। साले हैरी, मेरे सामने अगर आ गया ना तो तेरा खून करके फांसी चढ़ जाऊंगी। साले कमीने, धोखेबाज दरिंदे। छानबीन में पता चलता है अल्बर्ट की मौत ज्यादा ड्रग्स लेने की वजह से हुई थी। आज पूरे 2 साल हो चुके हैं। सिमी का मलेशिया में एक शानदार ऑफिस है और वो शहर के नामी गिरामी लोगों में गिनी जाती है। पिछले 2 साल में सिमी ना जाने कितनी स्टूडेंट्स को विदेशों में फ्री पढ़ाई और नौकरी का झांसा देकर डॉलरों में खेल रही है। फंडा वही है, डिग्री। पढ़ाई सबकी चल रही है, लेकिन डिग्री किसी को नहीं मिलेगी। हैरी और हैरी जैसे न जाने कितने डीलरों की सिमी एजेंट बन चुकी है। सिमी फोन पर बात करते हुए अपने किसी एजेंट से कहती है, हमें सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट ही चाहिए। एजेंट कहता है, वो क्यों मैडम? तो सिमी कहती है, मेडिकल स्टूडेंट मैच्योर, स्मार्ट, कॉन्फिडेंट होती हैं। उनको समझाना और तैयार करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता, और सबसे बड़ी बात, मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है। सिमी अपने शानदार केबिन में आ चुकी है। सीट पर बैठते ही हैरी को वीडियो कॉल करती है। गुड मॉर्निंग हैरी। हैरी कहता है, वेरी गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट। मगर यहाँ के टाइम और वहाँ के टाइम में काफी फर्क है ना? दोनों हंस पड़ते हैं। सिमी कहती है, ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी। अच्छा सुनो, 5 स्टूडेंट भेज रही हूँ, लेकिन इस बार पेमेंट बढ़ाकर मिलनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से ढूंढकर हीरे निकाले हैं। ठहरो, फोटो सेंड करती हूँ। फोटो देखते ही हैरी कहता है, वाह सिमी, फैंटास्टिक डील, डन। मैं पेमेंट अभी ट्रांसफर कर रहा हूँ। तभी सिमी का ध्यान जेल में बजने वाले अलार्म से होता है। सिमी को मालूम है ये अलार्म हर रोज की तरह कैदियों को खाने वाले स्थान पर एकत्रित होने के लिए बजा है। सिमी थके कदमों से अपने खाने का बर्तन और मग लेकर खाने की लाइन की ओर चल पड़ती है। कहानी का सार, इंसान को इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए कि सही गलत का फर्क ही भूल जाए। सिमी विदेश में पढ़ाई करने गई थी। हैरी जैसे लोगों के झांसे में आने की क्या जरूरत थी? अगर डिग्री नहीं मिली थी या कोई सर्टिफिकेट बाकी था तो इंडियन एम्बेसी से संपर्क कर सकती थी, शिकायत दर्ज करा सकती थी। हैरी के हाथों में कठपुतली बनने की क्या जरूरत थी? आज हैरी और विल्सन भी जेल में हैं। विल्सन कोई FBI एजेंट नहीं है और ना ही अल्बर्ट। ये सब सिमी को धमकाकर अपना उल्लू सीधा करने का तरीका था। इंसान को किसी पर भी भरोसा, खास तौर से विदेश में, बहुत सोच समझकर करना चाहिए। इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सोच को समझदारी से जोड़ते हुए अपनी जिंदगी में खुश रहिए। जय हिंद।